हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। हमारे चैनल पे आईआईटी जेई मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, तो गो थ्रू दैट सॉल्यूशन। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। और जो क्वेश्चन है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड द फंक्शन इज गिवन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, where greatest integer of x is given that less than equal to x, is domain is given 2 to 6, देन इट्स रेंज इज। तो एक क्वेश्चन है डोमेन एंड रेंज से, हमें फंक्शन का डोमेन गिवन है और रेंज फाइंड करनी है। जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन को ट्विस्ट करना चाहता है, जब भी वो क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाना चाहता है, तो वो यूज करता है मोस्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। अगर हम यहाँ से इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिमूव कर दें तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन की डोमेन गिवन है। डोमेन क्या गिवन है हमें यहाँ पे? 2 to 6। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर हमें कभी भी अगर हमें कभी भी इंटरवल गिवन होता है डोमेन का, फाइन, जिसके एंड पॉइंट्स हमें गिवन है, इंफिनिटी नहीं है, तो हम मोस्टली क्या अप्रोच करते हैं? रेंज निकालने के लिए हम फाइंड करते हैं उसका डेरिवेटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मुझे कोई फंक्शन गिवन है और मैं उसका एफ डैश एक्स डेरिवेटिव निकाल लूं, और अगर मेरा डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा फंक्शन जो होगा इंक्रीजिंग होगा। अगर यहां से मेरा एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ जाए, तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा फंक्शन होगा वो डिक्रीजिंग होगा। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से हमें फायदा क्या होगा? देखो, जैसे मान लो ये कोई इंटरवल मुझे ए से बी गिवन था मेरे फंक्शन के लिए। ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब यूज करते हैं जब हमें डोमेन कुछ ए से बी इंटरवल फॉर्म में गिवन हो। फाइन। अब अगर मान लो मुझे ए से बी गिवन है और मेरा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। फंक्शन कैसा है मेरा? इंक्रीजिंग है। फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फंक्शन का ग्राफ मैं कुछ ऐसा मान सकता हूँ कि इंक्रीजिंग है तो फंक्शन मेरा कुछ इस तरह से जा रहा होगा। फाइन। अब ये जो वैल्यू हुई, दिस इज माई एफ ऑफ ए और दिस इज माई एफ ऑफ बी। फाइन। तो ये जो वैल्यू हुई, बेसिकली यही तो रेंज हुई ना मेरे फंक्शन की। भाई ये जो होता है ये मेरा डोमेन दिखाता है और वाई एक्सिस में रेंज दिखाता है। तो अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो नथिंग बट जो मेरे एंड पॉइंट होंगे वो मुझे रेंज देंगे। फाइन। अगर मेरा डोमेन ए से बी गिवन है। सेम अगर मैं यहाँ पे मान लूं कि मेरा फंक्शन मुझे डिक्रीजिंग गिवन था, चलो ये मानते हैं कि फंक्शन जो था वो डिक्रीजिंग गिवन था। अब अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो सपोज ये कोई क्लोज इंटरवल ए और ये कोई क्लोज इंटरवल बी पे मुझे गिवन है, तो मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो मैं फंक्शन का कर्व कुछ ऐसा मान लूं, क्योंकि फंक्शन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। फाइन। फंक्शन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये मैंने मान लिया। तो अब देखो, ये मेरा ए है, ये बी है, तो ये जो वैल्यू हुई ये मेरी एफ ऑफ ए हुई, और यहाँ पे जो ये वैल्यू आई, ये जो वैल्यू है ये मेरी एफ ऑफ बी आई। तो मैं कह सकता हूं कि जब मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग था तो ए पे, मतलब मेरा इंटरवल जो मुझे गिवन था ए से बी, तो जो ए था वहां पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिली और जो बी था वहां पे मुझे मिनिमम मिली रेंज के लिए। तो इस केस में जो मेरी रेंज होती है वो नथिंग बट एंड पॉइंट की वैल्यू, बट अब हम उसको रिवर्स कर देंगे, एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ ए। समझ में आया? दोनों में डिफरेंस यही है कि जब मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो एग्जैक्टली एंड पॉइंट ही मुझे रेंज दे देंगे, बट जब मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो एंड पॉइंट की वैल्यू रिवर्स करके मुझे रेंज मिलेगी। उसका बहुत सिंपल सी वैल्यू है, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि ए पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इट मींस मेरा जो एफ ऑफ ए होगा वो बिगर देन होगा एफ ऑफ बी। और ऑब्वियसली जब हम इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा हम इंटरवल फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, स्मॉलर टू ग्रेटेस्ट। फाइन। तो ये कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के लिए। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए वन ऑफ द इजी क्वेश्चन हो गया है। अब समझते हैं कैसे। फाइन। तो क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डोमेन गिवन है 2 to 6। फाइन। अब यहाँ पे जो डोमेन मतलब जो मेरा एक्स वैल्यू ले रहा है वो ले रहा है 2 से 6 तक, 6 पे ओपन। अब ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो मुझे ऑब्वियसली बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो फंक्शन जो है वो मेरा ब्रेक होगा। फंक्शन कैसे ब्रेक होगा? देखो, जब x वैल्यू लेगा 2 से 3 के बीच में। फाइन। जब x 2 से 3 के बीच में लेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो हमेशा 2 होगा।
तो इट विल बी 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब मेरा x 3 से बड़ा और 4 से छोटा होगा देन इट विल बी 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब x मेरा 4 से बड़ा और 5 से छोटा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 से बड़ा होगा, इट मींस जब ग्रेटेस्ट इंटीजर सपोज 4.5 मान लिया मैंने, 4 और 5 के बीच की वैल्यू, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। तो इट विल बी 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जब मेरा x 5 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा देन इट विल बी 5/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइन। तो इस तरह से मेरा फंक्शन ब्रेक हुआ। ये तो हुआ कि मैंने फंक्शन को ब्रेक कर लिया। अब मुझे फाइंड करनी थी रेंज। तो सपोज मैं, ये कांस्टेंट है 2 3 4 5, तो मैं अगर f ऑफ x इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर कंसीडर करूं जब मेरा x गिवन है 2 to 3 के बीच में, और मैं इसका f डैश x निकालूं, तो f डैश x क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा क्वेश्चन में, डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ 2, डिफरेंशिएशन 2 क्या होगा, कांस्टेंट है, इट विल बी 0 माइनस 2 एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इट विल बी 2x, तो इट विल बी -4x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो स्क्वायर टर्म होती है, जो होल स्क्वायर होता है, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो दिस विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। फाइन। तो ये तो मेरी पॉजिटिव वैल्यू हो गई, दिस इज ग्रेटर देन 0। अब ये जो है मेरा x, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है क्योंकि x जो है वो सिर्फ 2 से 3 के बीच का नंबर है। तो अब न्यूमरेटर में माइनस है, तो जो मेरा ओवरऑल एक्सप्रेशन हुआ, जो मेरा ओवरऑल एक्सप्रेशन हुआ, ये एक नेगेटिव एक्सप्रेशन हो गया। समझ में आया कैसे, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है और ये x भी पॉजिटिव है क्योंकि x जो है 2 से 3 के बीच में है, डिनोमिनेटर जो है वो होल स्क्वायर टर्म है। लेकिन क्योंकि फंक्शन के आगे माइनस लगा हुआ है, तो मेरा जब ये एंटायर पॉजिटिव है मल्टीप्लाई विद नेगेटिव होगा तो एंटायर f डैश x जो है वो नेगेटिव हुआ। अब यहाँ से f डैश x लेस देन 0 हुआ। अब अगर मैं 3 से 4 के लिए देखूं तो बस कुछ नहीं है, 2 की जगह पे यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये नथिंग, यहाँ पे 3 आ जाएगा, इट विल बी 6x हो जाएगा। ऐसे ही अगले के लिए, ये 4 के लिए 8x हो जाएगा। तो इट मींस इस पूरे डोमेन के लिए जो मेरा फंक्शन है वो f डैश x लेस देन 0 है। f डैश x लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा fx है, fx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, fx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर fx मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है और मेरी x डोमेन दिया है दैट इज बिटवीन 2 to 6, तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरी रेंज होगी दैट इज नथिंग बट f of 6 f of 2। और क्योंकि f of 6 इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे क्लोज होगा। तो बस अब कुछ नहीं है, f of 6 की वैल्यू निकाल लेते हैं। f of 6 क्या होगा, देखो f of 6 मेरा आएगा इस वाले एक्सप्रेशन के थ्रू, क्योंकि x मेरा 5 to 6 के बीच है जब जब, तो वो यहाँ पे 5/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इट विल बी 5/1 प्लस 6 स्क्वायर, इट इज 5/37। और जब मेरा 5 f of 2 निकालना है मुझे, f of 2, तो f of 2 मेरा कहाँ पे आएगा, f of 2 के लिए जब फंक्शन मेरा x जो है मेरा 2 से 3 के बीच है तो फंक्शन ये है, तो f of 2 आया मेरा 2/1 प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 2/5। अब f of 6 और f of 2 की वैल्यू रख दो, तो यहाँ से जो मेरी रेंज आई फंक्शन की, रेंज इज इक्वल टू 5/37 एंड 2/5 पे क्लोज होगा क्योंकि 2/5 f2 जो है वो मेरा डोमेन में इंक्लूड है, 6 एक्सक्लूडेड है, तो इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा और यही मेरी फंक्शन की रेंज हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि अगर हमें कोई भी डोमेन इंटरवल फॉर्म में दिया हुआ है विद द एंड पॉइंट्स, जिसके एंड पॉइंट्स इंफिनिटी नहीं है, तो हम इजीली, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज करते हैं। अगर फंक्शन हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मिल जाए तो हम डायरेक्टली उसकी रेंज को क्लेम कर सकते हैं। होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव स्टिल डाउट then please ask in the comment box. Thank you and subscribe the channel.